हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई 2026 का पेपर। इस पेपर में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6, मतलब शुरू के 4 टर्म्स का सम दिया है 6 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज 4, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें क्या है कि एपी के एस एन का फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्या है कि 4 टर्म्स का सम गिवन है 6, तो इसका मतलब हुआ कि 6 इक्वल टू 4 अपॉन 2 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले क्या है कि इसमें फर्स्ट टर्म सिलेक्ट कर लेंगे a, कॉमन डिफरेंस d लेट कर लेंगे और फॉर्मूले में लगाएंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से देखिएगा, ये वाला 2 और यहाँ से इसको काटेंगे 3, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास में क्या 2a प्लस का 3d इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी पास निकल के आ गई। इसी तरीके से अब क्या है कि द सम ऑफ द 6 टर्म्स इज 4, तो 6 टर्म्स का सम जो है वो हमारे पास में 4 गिवन है, तो 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, मतलब 6 टर्म्स का सम और 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना मिलेगा, तो ये बनेगा आपका 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 हमारे पास में निकल के आ जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब हम इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो a की वैल्यू निकल के आती है, a की जो वैल्यू निकल के आएगी इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो 11/4 और जो d की वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस का 5/6। a और d की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई। अब उसके बाद में उसने पूछा क्या है कि 12 टर्म्स का सम पूछा है, तो 12 टर्म्स का सम निकल के आ जाएगा s12 इज इक्वल टू 12 n/2 12/2 2 a की वैल्यू क्या है 11/4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, और हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/6। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी तरीके से हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास में पुट कर दिया, 12 माइनस 1 यानी कि 11 आ जाएगा, माइनस का 5/6, इसको कैलकुलेट करने पर माइनस का 12 22। दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है कि ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 3 और 3 5, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि a की पावर n का डिटरमिनेंट्स या a का डिटरमिनेंट्स की होल पावर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें हम करते क्या है, देखिए a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू इसने पूछी है। इस पूरे में से इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है, कॉमन ले लिए, लेते हैं कॉमन। देखिए कितना आता है, क्या कि a की पावर 2023 हमने इसमें से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद में क्या मिलेगा हमारे पास यहां से, क्या कि a की स्क्वायर और माइनस का 3a और यहां बचेगा 1 मींस आइडेंटिटी, और यहां से बनेगा आइडेंटिटी, ये बना। और ये ओवरऑल है डिटरमिनेंट। फिर उसके बाद a की पावर 2023 का डिटरमिनेंट और डॉट डिटरमिनेंट क्या है कि a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस i का डिटरमिनेंट। अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं a का डिटरमिनेंट की पावर 2023। अब हमें इसमें क्या चाहिए, देखिए किसका मतलब हमें a का डिटरमिनेंट भी चाहिए और a स्क्वायर भी चाहिए। कैसे, हमारे पास में जो a की वैल्यू गिवन है वो a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू हमारे पास है 23, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 23
3 और 5। अगर मैं इसमें a का डिटरमिनेंट निकालूं तो वैल्यू वो बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो बना गई। हमें a स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिएगी, तो यहाँ से a स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से फिर a स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको सॉल्व करके a स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास, a का इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 13 और निकल के आ जाएगा हमारे पास 21 और ये निकल के आएगा 21 और एक निकल के आएगा 34। अब हमारे पास में a स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई निकल करके। हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, ये वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस आई। तो a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी तो a स्क्वायर हमारे पास निकल के आया क्या है 13, 21 और 34। दिस इज द a स्क्वायर माइनस 3 और a की वैल्यू हमारे पास ये है। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2, 3, 5 और प्लस का आई मीन्स आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद में जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी 8 12 और दूसरा कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आ जाएगी हमारे पास 12 और फिर उसके बाद आ जाएगी 20। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इस पूरी का डिटरमिनेंट चाहिए। तो यहां से निकल के आएगा हमारे पास क्या a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस आई का ओवरऑल डिटरमिनेंट। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा भाई 160 माइनस का 144 इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 16। इसका आंसर 16 आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इसमें दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन हमारे पास में ये गिवन है और दूसरा फंक्शन हमारे पास में गिवन है। दोनों का डोमेन हम अलग अलग निकालेंगे फिर ओवरऑल देखेंगे कि क्या डोमेन निकल के आ रहा है। हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास तो वो फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू पूरा टोटल है। मैंने एक को ले लिया जी एक्स, तो जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ब्रैकेट में 10 माइनस एक्स। इसका मतलब हुआ कि ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि log 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू नॉट 0। ये 0 कब देता, ये 0 तब देता जब यहाँ पर वैल्यू 1 होती। इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी 9 नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या हुआ कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 10 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि 10 इज ग्रेटर देन x, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 10 से कम होनी चाहिए। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये ग्राफ निकल के आएगा, इसका कितना आएगा भी ग्राफ इसका। अगर मैं ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो 10 से कम होना चाहिए। ये आ गया इन्फिनिटी तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी और 9 इसमें होना नहीं चाहिए। तो ये दिस इज द 9। तो इसलिए इसका जो डोमेन निकल के आ रहा है D1 वो माइनस का इन्फिनिटी से लेके 9 तक और ये ओपन ब्रैकेट और यूनियन 9 से लेकर के 10 तक। 10 को भी हम इसमें नहीं लेंगे तो दिस इज द, इसका डोमेन ये निकल के आया। दूसरा जो हमारे पास में फंक्शन है वो है साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3। तो इसको देखिएगा, दूसरा हमारे पास में जो है फंक्शन साइन इनवर्स है तो वो जो है साइन इनवर्स 2x प्लस 3, यानी कि साइन इनवर्स x की वैल्यू इज मोर देन 1 और माइनस की से बड़ी। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, क्या कि x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इज मोर देन इक्वल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस 1। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। क्या कि अभी x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 और लेस देन 1, इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 लेस देन या इक्वल 2x प्लस का 3, x को इधर लाइए इसको दिखाइए तो माइनस 1, यानी कि माइनस 1 इज मोर देन इक्वल x। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो माइनस का 1, तो माइनस 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये ग्राफ बनता है। इसी तरीके से यदि अगर मैं दूसरा बनाता हूं दूसरी तरीके से
क्या कि भाई x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 और ये इज ग्रेटर देन या इक्वल -1, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आएगा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन या इक्वल माइनस का 2x माइनस का 3, इसको इधर ले जाए तो ये बनेगा 3x, इसको इधर लेके जाए तो ये आ गया माइनस का 5, तो x इज ग्रेटर देन ये इक्वल माइनस का 5/3। और यदि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये वैल्यू निकल के आती है -5/3 से इधर को निकल के आएगी ये पॉजिटिव। ओवरऑल जो हमारे पास में ग्राफ बनता है वो तो ग्राफ बना हमारे पास क्या, तो वो ग्राफ देखिए क्या बनता है -1, दिस इज द -1 और ये 9 और ये 10। तो जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है पहले वाले फंक्शन के लिए और दूसरे वाले के लिए बनता है -5/3। तो दिस इज द -5/3 तो -5/3 से आगे को चलेंगे, -5/3 से इधर को चलेंगे और -1 से इधर को चलेंगे तो -1 से इधर को चलेंगे। तो ओवरऑल जो बनता है इसका ग्राफ, तो वो ग्राफ जो बनेगा हमारे पास माइनस का इन्फिनिटी से लेकर के 5/3 तक, माइनस का इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 5/3 ये बना, और फिर -1 से लेकर के 9 तक, -1 से लेकर 9 तक ये बना, और 9 से लेकर के 10 तक ये बना, 9 से 10 यूनियन। अब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे ये मिलता है हमारे पास क्या कि a की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी यहाँ से क्या माइनस का 5/3 और b की जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास क्या 9 और c की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास 10 मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर करना है, इससे हम कंपेयर करेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है इससे हम कंपेयर करें तो a की b की c की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब ये a b c की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, तो 9 इसके अंदर पुट करेंगे 9, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में प्लस का 10 प्लस 3 और a की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 5/3, 3 से 3 कटा तो ये बचेगा आपका 19 और ये यहाँ से बनेगा हमारे पास कितना 19 बनेगा और यहाँ से बचेगा हमारे पास ए बी प्लस सी प्लस का 3 अल्फा, बी प्लस सी, बी की वैल्यू हमने पुट कर ली, सी की वैल्यू पुट कर ली और यहां से बनेगा हमारे पास 19 सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास ए की वैल्यू माइनस का 5/3, तो ए की वैल्यू आएगी प्लस का 5/3, तो प्लस का 5/3 और यहां से निकल के आएगा दिस इज द प्लस, या तो प्लस का 5, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में 24, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास में जो गिवन है ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्या कि x इंटू डी वाई और इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का y और ओवरऑल हमने dx कॉमन ले लिया, तो dy ओवर dx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई होल एक्स। दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि y इज इक्वल टू वी एक्स रख के पुट करते हैं, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी और प्लस का x dv ओवर dx आ जाएगा, y के स्थान पर v, x dy ओवर dx की जगह क्या v प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर y की जगह बी एक्स और यहाँ x। अब x कॉमन के लेके काटेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको v प्लस का x dy ओवर dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस v मिलेगा। अब इस b से ये b कैंसिल हुआ, तो v से b कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास क्या कि dy ओवर dx, तो ये dv अपॉन dx बचेगा, dy ओवर ये dv अपॉन dx है, दिस इज dv अपॉन dx, dv अपॉन dx और यहाँ पे भी dv अपॉन dx है। तो x फंक्शन dx के साथ y फंक्शन और b फंक्शन dv के साथ में पुट कर लीजिएगा,
तो यहां से बचेगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1/x dx। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला यहाँ लगता है कि 1 क्या कि 1/a स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा क्या कि 1/a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई कि log और ब्रैकेट यहाँ से आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर हम इसमें पुट करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या निकल के आती है 1/1 प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी लॉग ब्रैकेट और यहाँ से आएगा b प्लस अंडर रूट नहीं, और ये आएगा आपके पास 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में चल रहा था ये, दिस इज द अंडर रूट और ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, तो 1 और इजिकल टू आ गया आपके पास log 1/x का log x प्लस सी, ये बना। अब उसके बाद अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू देखिए यहाँ से क्या मिलती है हमारे पास कि इसको हम log के फॉर्म में ले लें, log c के फॉर्म में ले लें क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x इंटू सी, तो इसका मतलब v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू सी, ये वैल्यू निकल के आई। उसके बाद हम v की जो वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर बाई अपॉन एक्स, तो यहाँ y अपॉन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 प्लस y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब x से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से b की वैल्यू यहाँ से y स्क्वायर, ये y स्क्वायर यहाँ पर y स्क्वायर, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y प्लस और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो बाहर x आएगा और ये बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर सी, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। और हम y को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर सी माइनस वाई, ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर सी माइनस वाई, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स पाई बाई 6 वो 6x इक्वल टू पाई बाई 6 हमारे पास में ये कंडीशन गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है क्या कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यही फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या पुट करने पे आता है, देखिएगा क्या लिखेंगे इसे, tan इनवर्स ब्रैकेट के 4x प्लस 6x अपॉन 1 माइनस का 24x स्क्वायर इजिकल टू पाई अपॉन 6 और ये बनेगा आपका tan x अपॉन 1 माइनस 24x स्क्वायर tan 30 और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये क्या चीज मिलती है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम इसका तो tan रूट 3 वैल्यू मिलेगी यहाँ से tan x रूट 3 यानी कि tan रूट 3x इक्वल टू 1 माइनस का 24x स्क्वायर। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 24x स्क्वायर प्लस का tan रूट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसमें सीधी धाराचार्य अगर मेथड लगाते हैं तो सीधी धाराचार्य मेथड लगाने पर जो x की वैल्यू नहीं मिलेगी वो माइनस का tan रूट 3 माइनस का tan रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनेगा आपका 300 और माइनस का 4ac यानी कि 96 प्लस का 96 अपॉन 2 इंटू 24 और इसमें से सॉल्व करें तो हमारे पास में जो x की वैल्यू निकल के आती है माइनस का tan रूट 3 और प्लस माइनस का 611 अपॉन ये बनेगा आपके पास 48। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास में जो निकल के आ रही है उस इंटरवल में जो हमारे पास में गिवन है वो इंटरवल जो है वो माइनस का पाई बाई 6 माइनस का 1 अपॉन 2 रूट 6 से लेकर के 1 अपॉन 2 रूट 6 इसमें, और इसमें अगर हम ये देखें तो केवल एक ही वैल्यू जो इसके अंदर डिफाइन करती है, तो इसलिए इसका आंसर 1 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है
कि द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 2 से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीन्स लेस देन इक्वल होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि भाई लिमिट जो दी हुई है हमारे पास में पाई अपॉन 2, तो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और तो पाई बाई 2 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वो 1.57, ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास में 1.57 से लेकर के चलना है कहाँ तक, 3.14 तक, तो 3.14 तक चलना है। तो 1 पॉइंट, अब हम 1.57 से लेकर के 3.14 तक ऐसे पॉइंट देखेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखने पर, इसके अंदर रखने पर इंटीजर थे। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे कि 1.57 के बाद में जो अगला पॉइंट आएगा वो 2 आएगा, फिर से अगला जो पॉइंट आएगा वो 3 आएगा। तो हमने ऐसे दो पॉइंट फाइंड आउट कर लिए जो 2 एंड 3 हैं, जो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखने पर इंटीजर देते हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो हम इस लिमिट को ब्रेक करेंगे पाई बाई 2 से लेके पाई, तो पाई बाई 2 से पाई अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखिए कितना बनेगा यहाँ से, तो पाई बाई 2 से पाई 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस का 4dx इजिकल टू, ये मिल जाएगा हमें यहाँ से कितना, पाई बाई 2 से 2 और 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का 4dx और प्लस फिर 2 से लेके 3, 2 से 3 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का 4dx और प्लस फिर उसके बाद 3 से लेकर के 3.14 और 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस का 4dx। वैल्यू पुट करती चली जाइए कि यदि अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा, यानी पाई बाई 2 इसके अंदर पुट करूंगा, पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57 और 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो ये इनके 1 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 1.5 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन निकालें तो वो x आएगा। ओवरऑल अगर मैं इसमें ऊपर वैल्यू लिमिट रखता हूँ तो पाई बाई 2 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 2 रखता हूँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ इससे 4/6 और यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 2 और प्लस 3 रखूंगा तो 3 कितना आएगा यहाँ से 3 और 4 1.7 और ये बनेगा आपका 3.14। 3.14 का मतलब हो गया 3.14 यानी कि पाई, यानी कि यहाँ से बनेगा हमारे पास कितना, पाई माइनस 3, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट 3.14, इसका मतलब दिस इज द पाई। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास में ये क्या चीज मिलेगी देखिए, तो यहाँ से मिलेगा हमारे पास 2/5 माइनस पाई अपॉन 10 और प्लस 1/6 प्लस का पाई अपॉन 7 और माइनस का 3/7। अब इसे हम कैलकुलेट करने के बाद में जो भी इसका आंसर आए उसको देख लीजिएगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये और ये कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, जो भी इसका आंसर आए। आसान था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास में cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर, इसमें जो फॉर्मूला लगता है क्या कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या कि cos a प्लस b और डॉट cos a माइनस b, cos a माइनस b, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का भी फॉर्मूला लगेगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी और डॉट साइन ए माइनस बी, इसमें लगा दीजिएगा। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला अगर हम इसमें लगाते हैं तो cos 48 प्लस का 12 और डॉट cos 48 माइनस का 12 और नीचे फॉर्मूला अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बनेगा आपका साइन 24 प्लस का 6 और डॉट साइन 24 माइनस 6। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से लेके आते हैं cos 60 की आएगी और ये साइन 30 की वैल्यू आएगी। cos 60 और साइन 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसको हम काट सकते हैं। और ये ऊपर जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास में cos 36, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी और 18 निकल के आएगी। cos 36 की वैल्यू हमें पता होती है कितना, क्या कि √5 प्लस 1/4 होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो √5 माइनस 1/4 होती है। इस 4 से 4 काट लीजिएगा
तो ये बनेगा हमारे पास में √5 प्लस 1 और नीचे बनेगा आपका √5 माइनस 1। अगर मैं कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज द होल स्क्वायर और ये बनेगा आपके पास √5 प्लस का 1 बचेगा, तो यहाँ से बनेगा 5 बनेगा प्लस 1 बचेगा 2√5 आ जाएगा और यहाँ से बनेगा आपका 5 माइनस 1 मीन्स 4 बनेगा और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 6, ऊपर आएगी 6 और प्लस का 2√5 अपॉन 4। इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं तो ये बनेगा आपका 3 और ये बनेगा आपका √5 और हम बचेगा 2। और इसकी अगर हम कंपेयर करें उससे वो जो फंक्शन है तो अल्फा की जगह तो हमारे पास लिखा हुआ है, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो अल्फा हमारे पास में निकल के आएगा 3, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 निकल के आया और बीटा की वैल्यू जो है ये बीटा की वैल्यू 1 आई है और बीटा की वैल्यू 1 आई है और हमें पूछना क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आया 4। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी और ग्रेटेस्ट वो मैट्रिक्स एक्स ओमा बाई। अब ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ऑरली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है और एक मैट्रिक्स एक्स वाई है और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ कोई ना कोई मैट्रिक्स जरूर निकल के आएगी और 0 कब देगा जब एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी। हो गया सॉल्व, एक्स की और वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्या कि इसमें यहाँ पे तो कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी और मल्टीप्लाई हो रही है 0 से, इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 वाई की वैल्यू भी 0, ऑरली सॉल्व हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे लॉजिक से सॉल्व करें तो हमारे पास क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास में क्या है ए, हमारे पास ये है, तो यहाँ से जो ए स्क्वायर निकल के आएगा वो ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या है 29, यहाँ पे है ए की पावर 5, यहाँ था ए की पावर 5, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ए की पावर 5 है, तो ए की पावर 5 है हमारे पास ए स्क्वायर, ए के स्क्वायर जो निकल के आता है तो ए स्क्वायर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास में 5 माइनस 8 2 और -3। अगर मैं इसमें ए की क्यू की वैल्यू अगर निकालता हूं तो 7 माइनस का 12 और 3 और -5, मुझे चाहिए ए की पावर 5। अब एक लॉजिक लगाइए, 5 5 फिर 7, तो देखिए मैं ए की पावर 5 को कैसे निकालता हूं, तो एक सीरीज बन रही है, 5 है फिर 7 आया फिर उसके बाद फिर 9 आएगा, 9 के बाद में फिर 11 आएगा, तो यानी कि 5 7 और फिर उसके बाद में 9 आएगा, फिर उससे अगली टर्म्स में आपके पास A2 A3 A4 फिर A5 निकालना है, तो ये A5 जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे 11 आएगा, -8 आएगा, माइनस का 12 आएगा, अगले टर्म्स में आपका माइनस का 16 आ जाएगा, उससे अगले टर्म्स में माइनस का 20 आ जाएगा, तो माइनस का 20 हुआ, 2 3 4 फिर 5 आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 5, इसी तरह से -7 आ जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा, तो हमारे पास में ए की पावर 5 की वैल्यू निकल के आ गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी निकालना है, तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस का बी की वैल्यू निकालता हूँ, ये वाली मैट्रिक्स उसमें ऐड करता हूँ तो सॉल्व करिए, देखिए कितनी आएगी वैल्यू, ए स्क्वायर 11 और 29 हमारे पास में कितना हो गया 40, माइनस का 20 और ये 49, तो ये बनेगा 29, 5 और 1 ये बनेगा 6, माइनस का 9 और तो माइनस का 7 बनेगा। अब ये वैल्यू निकल के आ गई ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर प्लस बी की जब वैल्यू निकल के आ गई तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी कितना है 40 29 और 6 माइनस का 7, इस तरीके से, और एक मैट्रिक्स हमारे पास में एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आई है, दिस इज द 0 दिस इज द 0। अब हम इसकी अगर कैलकुलेशन करें, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 40x प्लस 29y इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर 6x माइनस का 7y ये भी 0 होगा, भाई ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल तभी पॉसिबल जब x और y की वैल्यू हमारे पास में 0 होगी। इसी तरीके से हम इसे कॉमन सेंस से भी अगर निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ तो कोई ना कोई मैट्रिक्स जरूर आएगी, 0 हमें पास लाना है तो x और y की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या था कि द वन ओवर, अच्छा हाँ पैराबोला का क्वेश्चन है, पैराबोला को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको कुछ देखिए क्या कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
क्या वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, पहली बात तो ये कि फोकल कॉर्ड क्या होती है कि फोकल कॉर्ड दैट कॉर्ड व्हिच पास थ्रू द फोकस उसे कहते हैं, और उनके एंड्स पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 16,16। दूसरे पॉइंट हमें नहीं पता है। इफ द अल्फा बीटा डिवाइड्स द फोकल कॉर्ड, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो कि इस फोकल कॉर्ड को डिवाइड करता है इंटरनली, किस रेशियो में 5:2। तो दिस इज द 5 ले लें, दिस इज द 2 ले लीजिए। देन द मिनिमम वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो हमारे पास में ये मान लीजिए एक b है, ये a है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो a t स्क्वायर कोमा 2at a के कोऑर्डिनेट, और b के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो a अपॉन t स्क्वायर कोमा 2a अपॉन माइनस का t, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। ए टी स्क्वायर कोमा 2at है, और दूसरे कोऑर्डिनेट होते हैं a अपॉन t स्क्वायर माइनस के 2a अपॉन t होते हैं। अब हमारे पास में जो गिवन है एक फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स गिवन है वो ये गिवन है। यहाँ से a की जो वैल्यू निकल के आएगी y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो यहाँ से जो ऑब्वियसली बात है a की वैल्यू हमारे पास 4a की वैल्यू 4a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू 4 आ गई। a की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब ये 16 के इक्वल हो गया। ए टी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ और t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो t की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। जब t की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई तो दूसरे कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो b के जो पॉइंट आएंगे, a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4, तो 4 अपॉन t स्क्वायर यानी कि 4 हुआ, तो यहाँ से निकल के आएगा 4 कोमा 2a यानी कि 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 अपॉन t की वैल्यू हमारे पास में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का आएगा। तो b के जो पॉइंट आ गए 1 कोमा माइनस 4 आया, 1 कोमा माइनस 4 आया। इसका मतलब ये हुआ जो फोकल कॉर्ड थी, मैं फोकल कॉर्ड को यहाँ बनाता हूँ, तो एक के कोऑर्डिनेट हमारे पास a है तो वो 16,16 है, जो दूसरे कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं वो b है, और उसके कोऑर्डिनेट आए हैं 1 कोमा माइनस का 4। एक पॉइंट है अल्फा और बीटा जो इसको 5 और 3 में कट करता है, तो इंटरनली सेक्शन का हमारा फार्मूला लग जाएगा इसमें। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 1, तो 5 इंटू 1 और प्लस का 3 इंटू 16 अपॉन यहाँ से निकल के आएगा 5 प्लस का 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना होगा भाई 16 के 48, 5 नहीं 5 कितने किस रेशियो में कट करता है 5:2 में, तो 5:2 में कट करता है तो ये 2 है 5:2, तो 5:2 तो यहाँ 2 कर लीजिए, 32 यानी कि आएगा 37 अपॉन का यहाँ पे 2 आएगा 2, तो यह 7, तो 37 अपॉन 7 आया। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा बीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस का 5 इंटू माइनस 4 तो माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, और अपॉन नीचे अपॉन 2 7 7 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा वैल्यू हमारे पास में 12 अपॉन 7। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई 12 अपॉन 7। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 37 अपॉन 7 और प्लस का 12 अपॉन 7, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है हमारे पास में कितनी 49 अपॉन 7, ये इसका आंसर निकल के आता है 49 अपॉन 7। इससे इसको कट करते हैं तो ये 7, तो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दैट्स ऑल 9th क्वेश्चन ही थे, इसको देखिए आराम से। मतलब कुल मिला के ओवरऑल जो पेपर है मैथ का वो कोई ज्यादा टफ नहीं है, अगर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, 12th के भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इतना टफ नहीं है, बशर्ते यह है कि हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए यदि हम इसकी तैयारी करें तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं।